लोग एक चैलेंज करने के लिए रेडी हो? क्या आप लोग मेरे साथ एक ऐसे चैलेंज में भाग लोगे जिसमें सिर्फ आपका कैपिटल जो यूज होगा वो 5K का होगा? मैक्सिमम बोल रहा हूँ ये 5K, और आपको एक कैपिटल मिलेगा $5000 का। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आप सभी लोगों का स्वागत है अपनी वीडियोस में। तो आज मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग एक चैलेंज करने के लिए रेडी हो? क्या आप लोग मेरे साथ एक ऐसे चैलेंज में भाग लोगे जिसमें सिर्फ आपका कैपिटल जो यूज होगा वो 5K का होगा? मैक्सिमम बोल रहा हूँ ये 5K, और आपको एक कैपिटल मिलेगा $5000 का। यानी कि आपका सिर्फ ₹5000 इन्वेस्ट होगा और आपको 4.5 लाख रुपए के आसपास आपको ये अमाउंट मिल जाएगा। तो इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए हमें कंपनी एक 3 टास्क देती है जिसको हमें कंप्लीट करना होता है। नंबर 1 टास्क जिसमें हमें 10% का प्रॉफिट करना होता है। नंबर 2 टास्क जिसमें हमें डेली लॉस लिमिट मिलता है 5% का। नंबर 3 टास्क जिसमें हमें मैक्सिमम लॉस लिमिट मिलती है 10% की। तो ये 3 टास्क हैं हम लोगों के लिए, जिसमें $5000 का अकाउंट हमें एक्सेस करने के लिए गाइस मिल जाता है। तो आर यू रेडी फॉर दिस चैलेंज? अगर आप सब लोग चैलेंज के लिए एक्सेप्टेबल हो, अगर आप सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हो इस चैलेंज को, मेरे साथ मेरी जर्नी में शामिल होना चाहते हो, तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप लोगों को प्रॉपर सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के माध्यम से सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। सो हम लोग आज ये एक चैलेंज लेने वाले हैं। $5000 इन्वेस्ट करेंगे, और कौन से फर्म में इन्वेस्ट करने वाले हैं मैं उसके बारे में डिटेल से आपको समझाऊंगा। स्क्रीन पे लेकर चलता हूं कौन से प्रॉप फंड की बात कर रहा हूं। यहां मैं बात कर रहा हूं फंडिंग पिप्स के बारे में। अब सारी बातें मैं आपको स्क्रीन पे लेकर चलता हूं और वहां पे आपको सारी चीज़ें डिटेल से समझाऊंगा कि कैसे आप सिर्फ $5000 इन्वेस्ट करके 4.5 लाख रुपए ले सकते हो, वो भी एक कंपनी से, अपनी ट्रेडिंग स्किल को और भी बेहतर बनाने के लिए। तो चलते हैं स्क्रीन पर। गूगल क्रोम्स को ऑन करना होगा। गूगल क्रोम्स को ऑन करने के बाद यहाँ पे सर्च करना होगा फंडिंग पिप्स। फंडिंग पिप्स के बाद यहाँ पे हमारे पहला जो स्टेप आएगा वो क्लिक करना होगा किस पे? फंडिंग पिप्स के इस वेबसाइट पे। यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो रीडायरेक्ट हो जाएंगे कहाँ पे? फंडिंग पिप्स की वेबसाइट पे। यहाँ पर हमें सारे टर्म्स रूल्स सभी कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाय चैलेंज पे आप क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा क्या? फंडिंग पिप्स हमें क्यों लेना है, और क्या चैलेंज है, कौन सी चैलेंज इंपॉर्टेंट है, हम कैसे इसमें ट्रेड करेंगे, सारी चीज़ें। अभी जैसे इसमें थोड़ा वेट ले रहा है, टाइम लग रहा है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है और हमें ये सारी चीज़ें क्या है, मैं आपको सभी के बारे में एक एक चीज़ करके बताऊँगा। सो मैं आपको थोड़ा सा पहले बैक करके इसको ले चलता हूँ इसकी वेबसाइट पे। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लान है जो अभी आ रहा था उसके बाद उसको समझाऊँगा। तो हमें आ जाना है सिंपल यहाँ पे। इसमें 3 टाइप के ऑप्शंस होते हैं, इंस्टेंट, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप्स। अब ये क्या है? देखो, इसका मतलब ये होता है अगर आपने इंस्टेंट पे क्लिक किया तो आपको डायरेक्ट मास्टर अकाउंट मिल जाएगा, जिससे आप डायरेक्ट ट्रेडिंग करके इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो, प्रॉफिट करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा कितना? 95% तक, वो भी वाई वीकली। वाई वीकली का इन द सेंस मतलब ये होता है कि 1 मंथ में आप 2 बार विथड्रॉल ले सकते हो कंपनी से, लगभग 15 दिनों में। तो इसमें कुछ रूल्स भी होते हैं, वो क्या है मैं आपको एक बार पढ़ के सुना दे रहा हूँ। मैक्सिमम डेली लॉस आप जो करोगे वो 3% का रहेगा। यानी कि आपको अगर 5K का आपने अकाउंट लिया, मतलब $5000 का अकाउंट लिया, तो आप पर डे में $150 का लॉस कर सकते हो। अगर आपने $150 का लॉस कर दिया तो आपका अकाउंट ड्रॉ डाउन हो जाएगा, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। दूसरी कंडीशंस ये होती है कि आपको मैक्सिमम लॉस जो होना चाहिए मंथ में 5% का होना चाहिए, या फिर बाय वीकली में 5% का होना चाहिए। आपका एक बार पेमेंट हो जाने के बाद अगेन आपका 5% का मतलब लॉस है वो स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें एक कंडीशंस और भी होती है कि ओवरऑल जो लॉस रहता है वो आपका 5% ही होना चाहिए। मतलब शुरू से लेके एंड तक आपका 5% से ज़्यादा अगर स्टॉप लॉस गया तो आपका फंडिंग अकाउंट यहाँ पे ड्रॉ डाउन कर देते हैं। लेवरेज इसमें जो मिलेगा 1:50 का मिलता है, एंड रिवार्ड एंड स्प्लिट जो मिलता है वो वाई वीकली 95% का मिलता है। यानी प्रॉफिट का आपको 95% शेयरिंग कंपनी देती है। इसके बाद जो स्टेप्स आता है, लगभग 1 स्टेप, इसमें क्या होता है, आपको इसमें एक टेस्ट पास करना होता है जिसमें होता है इवैल्यूएशन स्टेज। वो होती है स्टूडेंट के लिए। जैसे कि इसमें क्या होगा, मिनिमम ट्रेडिंग डेज जो रहेंगे वो 3 दिन रहेंगे। आपको 3 दिन का समय दिया जाएगा।
मैक्सिमम डेली लॉस कितना दिया जाएगा? 4% का। आप एक दिन में 4% का लॉस कर सकते हो। मैक्सिमम जो लॉस कर सकते हो वो 6% का कर सकते हो। यानी कि आपके पास 5K का अकाउंट है तो आप 6% का यानी $300 तक का आप मैक्सिमम लॉस कर सकते हो। इससे ऊपर जाओगे तो आपका अकाउंट ड्रॉ डाउन कर दिया जाएगा और आपके जो 4,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए थे वो आपके ख़त्म। ठीक है? आपको इसमें प्रॉफ़िट टारगेट भी दिया जाता है। आप जब $500 का प्रॉफ़िट टारगेट कंप्लीट कर दोगे, उसके बाद आपको ये अकाउंट मास्टर अकाउंट मिलेगा, जिसमें मैक्सिमम डेली लॉस कितना है, डेली लॉस कितना कर सकते हो आप 4% का। जैसे आज आपने 4% कर लिया, तो नेक्स्ट डे जब ट्रेडिंग करोगे तो सिर्फ़ 2% का और लॉस कर सकते हो। इसके बाद अगर आपने 3% का लॉस कर दिया, तो उसी दिन आपका ये अकाउंट खत्म। ओके? आपका जो मैक्सिमम लॉस है, आपको सिर्फ़ 6% तक का ही दिया जाता है। अगर आपने प्रॉफ़िट कर दी है, कंपनी से आपने अच्छा प्रॉफ़िट कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे $5,000 को आपने $10,000 में कन्वर्ट कर दिया है, तो आप उनसे 80% तक का कितना ले सकते हो एवरी ट्यूसडे, मतलब कि आपका इसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो जो मिलेगा, एवरी ट्यूसडे मिल जाएगा आपको इसका जो भी प्रॉफ़िट होगा। और मतलब हर 7 दिन में आप इसके प्रॉफ़िट को विथड्रॉल कर सकते हो। आपने मान के चलो $5,000 का अकाउंट है, आपने $1,000 की प्रॉफ़िट कर दी और उसमें आपका 80% लगभग मिल जाता है, तो $1,000 में $800 आपको मिल जाएँगे और $200 कंपनी के पास चला जाएगा। $5,000 का अकाउंट आपका फिर से हो जाएगा स्टार्ट और उसमें आपका मैक्सिमम डेली लॉस है वो 4% का रहेगा और मैक्सिमम लॉस आपका रहेगा 6% का। लेवरेज रहेगा इसमें 1:50 का और ये अकाउंट आपको मिलेगा कितना? $59 में। लगभग $60 में आपको ये अकाउंट मिलेगा। वहीं अगर आप इंस्टेंट में लेते हो 5K डॉलर का, 5K ये डॉलर है यहाँ पे, ठीक है? मतलब $5,000 आपको जो मिलेगा इंस्टेंट में फंडिंग पिप्स 0 पे। तो वो कितने का मिलेगा? लगभग $69 का। यही आप फर्स्ट स्टेज में लेते हो तो आपको मिलेगा $59 का और यही अगर आप 2 स्टेप में लेते हो तो आपको मिलेगा ओनली $36 का। मतलब आपको जो फंडिंग अकाउंट है वो $36 यानी लगभग 3 से 4,000 रुपए के बीच में आपको मिल जाएगा। जैसे-जैसे आप स्टेप कम करते जाओगे, एक स्टेप कम करोगे तो आपको मिल जाएगा क्या? और ज़्यादा बड़ा अमाउंट का, जैसे $59 में मिलेगा, फिर $59 हो गया लगभग 5,000 रुपए और यही इंस्टेंट में लोगे तो लगभग 6,000 से लेके 7,000 के बीच में अकाउंट आपको देखने को ये मिल जाएगा। एंड इसमें अब कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे सेकंड स्टेप्स को हम यूज़ करते हैं। अब इसमें 2 ऑप्शंस आते हैं, फंडिंग पिप्स और फंडिंग पिप्स प्रो। अगर हम फंडिंग पिप्स लेते हैं तो इसमें आप देखोगे कि मिनिमम ट्रेडिंग डेज़ आपको 3 मिलेंगे, मैक्सिमम डेली लॉस आपको 5 मिलेगा, मैक्सिमम लॉस आपको 10% का रहेगा। इसमें मंथ नहीं रहता है, इसमें ओवरऑल 10% रहता है। इसमें मैक्सिमम डेली लॉस ओवरऑल का 5% रहता है, मतलब पर डे आपको 5% का लॉस से ज़्यादा करोगे तो आपका जो अकाउंट है वो ड्रॉ डाउन कर दिया जाएगा। प्रॉफिट टारगेट आपको पहले 400 का पास करना होगा और लेवरेज इसमें 1:100 का दिया जाएगा। फिर आपका एक सेकंड एग्ज़ाम होगा जिसमें मिनिमम डेज़ दिया जाएगा 3 दिन का। मैक्सिमम डेली लॉस आपको 5% का रहेगा, मैक्सिमम लॉस आपका 10% का रहेगा, प्रॉफिट टारगेट आपका 5% का हो जाएगा। यहाँ आप देखोगे 3 दिन मिलते हैं, 5% का डेली लॉस, 5% का डेली लॉस, 10% का मैक्सिमम लॉस, 10% का मैक्सिमम लॉस, 400 का प्रॉफिट, बट यहाँ पे हो जाता है $250 का प्रॉफिट, यानी कि सेकंड स्टेज में आपका प्रॉफिट रेशियो कम हो गया है यहाँ पे। इसके बाद आप पहला और दूसरा स्टेज पार कर लेते हैं, फिर आपको मिलता है एक मास्टर अकाउंट जिसमें आपको डेली लॉस लिमिट 5% की है, मैक्सिमम लॉस लिमिट 10% की है, लेवरेज मिलता है 1:100 और रिवार्ड एंड स्प्लिट फ्लेक्सिबल मिलता है, यानी कि लगभग 80% तक आपको फ्लेक्सिबल मिल जाएगा। सो इसमें मैक्सिमम डेली लॉस सभी में 5% की है, मैक्सिमम लॉस सभी में 10% की है, लेवरेज 1:100 का है, मिनिमम डेज़ पहले और दूसरे में 3 दिन का है और इसमें कोई भी डेज़ मिनिमम नहीं है, आप कितने भी दिन तक इसको ट्रेडिंग कर सकते हो और इसके लिए आपको पे करना होगा $36। ठीक है? ऐसे ही सिंपली अगर हम फंडिंग पिप्स प्रो पे चले जाते हैं, तो आप देखोगे कि इसमें मिनिमम ट्रेडिंग डे सिर्फ़ 1 दिन मिलता है और आपको उसी दिन में 3% का लॉस या और मैक्सिमम लॉस 6% का रहेगा और प्रॉफ़िट टारगेट भी आपको $300 का देना होता है। इसमें पहला टेस्ट अगर आपने पास कर लिया, तो सेकंड टेस्ट में मिनिमम डेली लॉस जो है 3% का है, मैक्सिमम लॉस 6% का है, प्रॉफ़िट टारगेट भी 300 का है। तो आप ये खुद बताओ, मैं ये फंडिंग पिप्स प्रो क्यों लूँ यार? जब मुझे यहाँ पे जब मास्टर अकाउंट भी मिल जाएगा, तो मुझे 3% और मैक्सिमम लॉस 6% का मिल रहा है और वीकली 80% का प्रॉफ़िट रेशियो शेयर हो रहा है। तो मैं फंडिंग पिप्स प्रो क्यों लूँ? क्योंकि मुझे 1-1 दिन का ही यहाँ पे टाइम मिल रहा है और 1-1 दिन का टाइम मिलेगा तो मैं प्रेशराइज़ होगा
और यहाँ पे गलत ट्रेड करके अपना फंडिंग अकाउंट को लॉस्ट भी कर दूंगा। इसमें मात्र और मात्र लग रहे हैं सिर्फ $29। भाई ये मत समझो कि $29 लग रहे हैं, कुछ पैसे कम होने के चक्कर में आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक दिन मिल रहा है, यहाँ पे $300 का प्रॉफिट है और यहाँ पे सेकंड में भी $300 का प्रॉफिट है। और यही अगर आप फंडिंग पिप्स पे जाते हो तो आपको 3 दिन का टाइम भी मिल जाता है, प्लस लॉस लिमिट भी इंक्रीज हो जाती है। आप यहाँ देखो 5 और 10% है, फंडिंग पिप्स प्रो में 3 और 6% है, ठीक है। और यहाँ पे मास्टर अकाउंट में भी 3 और 6% है। सिर्फ फंडिंग पिप्स में क्या अंतर है, यहाँ पे फ्लेक्सिबल है आपको, मतलब फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है वो यहाँ पे मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। अ ट्रेडर इज एलिजिबल टू रिक्वेस्ट अ रिवार्ड बेस्ड ऑन द प्रेफर्ड रिवार्ड साइकिल। ट्यूसडे पे डे, ट्यूसडे को इनका पे डे होता है, बाई वीकली और मंथली, मतलब हर 15 दिन या फिर हर 30 दिन में इनका पेमेंट होगा, जो भी ट्यूसडे आएगा नियर बाई में उसमें, विथ अ प्रॉफिट स्प्लिट अप टू 100%, मतलब कि 100% से ये कम थोड़ा देंगे आप लोगों को, क्योंकि अप टू लिखा है। अप टू का मतलब ये होता है, जैसे मैंने लिख दिया 1 अप टू 10, इसका मतलब ये होता है 10 रुपए से कम मैं आपको कुछ भी दे सकता हूँ, 60%, 70%, 80%। फिर लिखा है वंस अ ट्रेडर अर्न्स अ हॉट सीट, अगर आपने एक बार हॉट सीट को अर्न कर लिया, इनकी एक हॉट सीट भी है, मैंने बताया था ना 80% फिर 90% भी आपको प्रॉफिट रेशियो जो शेयर करने लगते हैं, तो द ट्रेडर रिसीव ऑन डिमांड रिवार्ड विद अ 100% प्रॉफिट स्प्लिट। अगर एक बार आप कंसिस्टेंसी से इनका प्रॉफिट रेशियो को बढ़ा देते हैं, हर बार प्रॉफिट अच्छा करते हैं, तो आपको एक बार ऐसा भी आएगा कि आपको 100% का भी प्रॉफिट रेशियो ये लोग शेयर करेंगे। आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि फंडिंग पिप्स प्रो हमें क्यों नहीं लेना है, फंडिंग पिप्स हमें क्यों लेना है, क्योंकि इसमें हमें डेली ट्रेडिंग डेज भी मिनिमम 3 दिन मिल जाते हैं और इसमें मिलता है एक दिन। और दूसरी चीज़, इसमें लॉस लिमिट मिलता है 5 से 10% और इसमें मिलता है 3 से 6%। तो हमारे लिए ये बेस्ट है, यहाँ पे थोड़ा रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है, बट हमारे लिए ये बेस्ट है। इसके बाद अगर हम लोग 10K का अकाउंट लेते हैं तो इसमें फंडिंग पिप्स प्रो में देखो सिर्फ एक ही दिन मिलता है, और फंडिंग पिप्स में देखो नॉर्मल 3 दिन मिलते हैं। वही है लॉस लिमिट 5%, 10%। हम लोग ऐसे सभी अकाउंट का चेक करेंगे, देखो तो 5%, 10%, प्रॉफिट रेशियो 8% और 5%, लगभग वही प्रॉफिट रेशियो सभी में सेम है। आप इसमें भी देख लो 5%, 10%, 8 प्रॉफिट रेशियो, यहाँ पे भी 5। जैसे जैसे आप अकाउंट को बढ़ाते चले जाओगे उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट का रेशियो भी बढ़ता चला जाएगा। जैसे आप यहाँ पे 100K का अकाउंट लेते हो तो 8% का आपका प्रॉफिट टारगेट रहेगा पहला, दूसरा प्रॉफिट टारगेट रहेगा 5% का, मतलब वही लगभग 8 से, और 8 और 5 13% का इन्हें प्रॉफिट टारगेट देना होगा हमें। उसके बाद मैक्सिमम डेली लॉस जो है वो 5 और 10% का, यहाँ भी 5 और 10% का है। इसके साथ साथ अगर आप लोग 100K का अकाउंट लेते हो तो वो उसमें मिलेगा $470 में, लगभग लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये आपको इसके लिए पे करने होंगे इस अकाउंट के लिए। लेकिन 100K अकाउंट का जो डॉलर 100K डॉलर का जो अकाउंट है काफ़ी बड़ा डॉलर अकाउंट है। तो आप लोग मेरी सजेस्ट करेंगे, अगर आप लोग इसकी स्टार्टिंग कर रहे हो तो 5K का अकाउंट लो। जब आपकी स्किल्स इतना अच्छा हो जाए, आप लोग बहुत अच्छा करने लगे, तो आप 10K, 25K, 50K, 100K इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते चलना। अभी आप 5K का लोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और अगर हम लोग ये फर्स्ट स्टेप में चलते हैं तो इसमें क्या होता है, 5K का अकाउंट हम लोग देख लेते हैं, क्या हम लोगों को फ़र्क देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम लोग फर्स्ट स्टेप में जाते हैं तो इसमें एक ही ऑप्शन आता है फंडिंग पिप्स। तो उसके बाद अगर हम 5K डॉलर अकाउंट लेते हैं तो इसमें स्टूडेंट आईडी रहती है। एक स्टेज में अपना अकाउंट पास करना होता है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज इसमें 3 दिन मिलते हैं। मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट होती है 4% की, मैक्सिमम लॉस होता है 6% का, और प्रॉफिट टारगेट भी इसमें 10% का रहता है। हमारे 2 स्टेज में जो प्रॉफिट टारगेट था वो कितना था, केवल 8%, फिर 5%, लगभग यहाँ पे 13% देना होगा, और यहाँ पे हमें 10% एक साथ देना होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें लेवरेज भी 1:50 का था, उसमें 1:100 का था। सो गाई मास्टर अकाउंट जब हमें मिलता है तो डेली लॉस इसमें 4% का है, मैक्सिमम लॉस इसमें 6% का है, और लेवरेज 1:50 का है, और रिवार्ड एंड स्प्लिट एवरी ट्यूसडे का है। एक चीज़ और, इसमें जो 2 स्टेप में अपना मैक्सिमम डेली लॉस जो था 5% का था, मैक्सिमम लॉस 10% का था, और 1 स्टेप में 4 और 6% का हो जाता है। यहाँ पे हमें डेली लॉस लिमिट भी कम हो जाता है और मैक्सिमम लॉस लिमिट भी कम हो जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे सेकंड स्टेप का लेना अकाउंट ज़्यादा बेस्ट है। और यहाँ पे जो फ़ीस है वो आपकी $59 लगेगी, लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये। एंड इसी के साथ हम लोग अगर इंस्टेंट पे जाते हैं तो इंस्टेंट पे जैसे ही जाएंगे तो इसमें क्या होता है, फंडिंग पिप्स जीरो एक ऑप्शन खुल के आएगा,
जो डायरेक्ट मास्टर अकाउंट होता है, इसमें मैक्सिमम डेली लॉस, अगर आप एक दिन में लॉस करोगे तो 3% यानी कि $150 का आप लोग लॉस कर सकते हो। मैक्सिमम लॉस जो रहेगा वो 5% का रहेगा। समझ रहे हो कितना ज़्यादा परसेंटेज यहाँ घट चुका है मैक्सिमम लॉस का भी। अगर आपने एक दिन में 3% का लॉस कर लिया, सेकंड डे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो सिर्फ 2% का लॉस कर सकते हो। अगर इससे ज़्यादा लॉस कर दिया तो आपका अकाउंट चला जाएगा। लेवरेज रहेगा 1:50 का और रिवार्ड एंड स्प्लिट बाई वीकली रहेगा 95%। इसमें आप 95% तक प्रॉफिट ले सकते हो। बट यार आप एक चीज़ खुद सोचो, अगर आप इतने अच्छे ट्रेडर होते तो आप अपने पैसे से भी कैपिटल बना सकते थे। बट आप स्किल ट्रेडर हो, मैं जानता हूँ कि आप लोगों के पास ट्रेडिंग साइकोलॉजी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, बट फिर भी हमें कभी-कभी क्या है लॉसेस हो जाते हैं। तो भाई क्यों ना 3 से 4,000 रुपए का रिस्क लेकर साढ़े 4 लाख रुपए लिए जाएँ। मुझे पता है आप कहोगे भाई 10% का ही तो लॉस ले सकते हैं। भाई फिर भी तो आपको सा 4,000 रुपए लेकर आपको 45,000 तक का लॉस करने की आपको कैपेसिटी मिल जाती है कि अगर आपको 4,000 रुपए में कोई ट्रेड करोगे आप, तो आप खुद सोचो कि 4,000 रुपए में आप ट्रेड कर पाओगे? नहीं। तो फंडेड अकाउंट हम लोग इसीलिए लेते हैं कि आपके पास 50,000 रुपए हैं, आपने 50,000 रुपए से ट्रेडिंग की और आपने एक बार में 25,000 रुपए का लॉस कर लिया, तो आपका फंडेड अकाउंट ज़ीरो होता चला जाता है। एंड इसके साथ-साथ आप लोग ट्रेडिंग में फिर आपकी साइकोलॉजी भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो अगर जिसके पास स्किल्स है और फंड कम है तो भाई वो फंडेड अकाउंट ज़रूर ले, क्योंकि आप लोग 4,000 रुपए का एक फंडेड अकाउंट लोगे, ऐसे करके आप 40,000 में 10 अकाउंट ले सकते हो और 10 में से अगर आपने 5 अकाउंट भी पास कर दिए तो आपका आपका प्रॉफ़िट बनना स्टार्ट हो जाएगा भाई। 5 अकाउंट से आप जो गलती कर रहे हो वो सीख जाओगे कि मैं यहाँ ये गलती कर रहा था, मुझे नेक्स्ट टाइम से ये गलती नहीं करनी है। और दूसरी चीज़, आप लोग यहाँ पे प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करोगे, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आएँगी कि क्या मार्केट में हमें डेली लॉस लिमिट लेना होता है। यहाँ पे आप जब लॉस करोगे ना 5% का, तो आपको एक रिस्क रिवार्ड रेशियो जो रहेगा आप वो मैनेज कर पाओगे, आपकी साइकोलॉजी मेंटेन रहेगी। ऐसा कुछ बहुत अच्छी चीज़ें आपकी होगी, या कुछ लोग कहेंगे भाई कि अपने फंड से करेंगे तो हमारा कोई लॉस लिमिट नहीं रहेगा। तो आप ये भी तो समझो कि आपका कितना लॉस हो सकता है। अगर आप $500 में से आप $5,000 में से 5% का भी लॉस लेते हो तब भी 250 होता है और आपका लॉस नॉर्मल कितना हो रहा है 36। ठीक है? अब इसमें ये चीज़ हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया कि हमें 2 स्टेप्स का लेना है, फंडिंग पिप्स लेना है और 5K का अकाउंट लेना है। सो हम लोग अब डायरेक्ट क्लिक करेंगे व्हाई चैलेंज पे। ठीक है? अभी थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन इसमें और है, मैं आपको वो और देना चाहता हूँ। सिंपली इस अकाउंट को लेने के लिए आपको चूज़ योर कंट्री में इंडिया पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे नॉन यूएस रेजिस्टेंस और सिटीज़न पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको कौन-सा अकाउंट चाहिए 2 स्टेप का, सिंपली यहाँ 2 स्टेप पे क्लिक करेंगे, फंडिंग पिप्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं कि आपको कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे ट्रेडिंग करनी है, मेटा ट्रेडर 5 पे, मैच ट्रेडर पे या सी ट्रेडर पे। देखो अगर आप मेटा 5 यूज़ करोगे तो आपको $10 एक्स्ट्रा नहीं देना होगा, ठीक है? मतलब आपने मेटा 5 को यूज़ किया, 5 के डॉलर का अकाउंट है तो आपको नॉर्मल आपको $36 ही देने पड़ेंगे, ठीक है? और अगर आपने मैच ट्रेडर को चूज़ किया तब भी आपको $36 ही पे करना होगा। ऐसे ही आपने सी ट्रेडर को यूज़ किया तो आपको $46 का अमाउंट पे करना होगा। इसमें $10 एक्स्ट्रा लगते हैं। भाई अब तुम खुद सोचो, जिसमें $10 एक्स्ट्रा लगते हैं वो प्लेटफ़ॉर्म अच्छा होगा या फिर मैच ट्रेडर या फिर मेटा 5 ट्रेडर अच्छा होगा। मेटा 5 ट्रेडर पुराने मतलब पुराने सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग बना हुआ है तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। मैच ट्रेडर तो बकवास एकदम है बिल्कुल प्लेटफ़ॉर्म, तो मैं इन दोनों को नहीं ले रहा हूँ, मैं एक सी ट्रेडर प्लेटफ़ॉर्म को लूँगा और इसके बाद मैं इसमें चाहे तो $10 एक्स्ट्रा देना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं सी ट्रेडर को लूँगा क्योंकि मैं इसको पहले भी यूज़ कर चुका हूँ। सो सी ट्रेडर मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया है। एंड इसके बाद मैं इस पे चूज़ पे क्लिक करूँगा। सो सिंपली बिलिंग एड्रेस पे जाऊँगा, यहाँ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, यहाँ पे इस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। इसके बाद जैसे ही आप प्रोसीड टू पे पे क्लिक करोगे, आप डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाओगे कहाँ पे, इस वेबसाइट पे। आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना होगा इनके एक डॉक्यूमेंटेशंस पे, आई एग्री पे क्लिक करना होगा। आपको एक बार ये दोबारा से पूछेगा कि आप कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे ट्रेड करना चाहते हो, सो सिंपली आप कन्फर्म पे क्लिक करोगे। आपके पास कूपन कोड होगा जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप उस कूपन कोड को भी यूज़ कर सकते हो जिससे आपको एक्स्ट्रा 5 से 10% जो आपका रुपए लगने वाला है यहाँ पे, वो आपका कम हो जाएगा। ओके गाइस, सो आप लोग मेरे कूपन कोड को ज़रूर यूज़ करिएगा। यहाँ पे आपको ऑर्डर समरी में लिख के भी आ रहा है 5K डॉलर अकाउंट 2 स्टेप स्टूडेंट सी ट्रेडर प्लेटफॉर्म, 46 डॉलर का आपका पे करना होगा। कूपन कोड यूज करोगे तो आपका ये $4.6
कम हो जाएगा, लगभग $41.4 आपको पे करना होगा बस। लगभग ये अमाउंट होता है ₹3500। जैसे ही आप नीचे वॉलेट पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना होगा। वेट करने के बाद आपके सामने एक इस टाइप से सरफेस खुल के आएगा, जिसमें आपको या तो आप क्रिप्टो वॉलेट से भी पे कर सकते हो। अगर क्रिप्टो वॉलेट पे क्लिक करोगे आप, तो इसमें आप ऑप्शन चूज़ करना TRC20। मैं इस पे क्रिप्टो करेंसी पे क्लिक करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे TRC20 भी है, बिटकॉइन भी है, आप जिससे पे करना चाहते हो आप उससे पे कर सकते हो। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करोगे, सो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। जैसे आप स्कैन करोगे, पे करोगे, ये आपका अमाउंट पे हो जाएगा यहाँ पे। सो अब हम चलते हैं सेकंड ऑप्शंस पे, जिससे मैं पे करने वाला हूँ। मैं एज़ एक इस पे करूँगा किससे? क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड से। तो सिंपली मैं आपको वहीं पे ले चलता हूँ डायरेक्ट, और आपको दिखाता हूँ कि मैं अपने अमाउंट को कैसे पे करने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे करूँगा पे हेयर पे क्लिक। पे हेयर पे जब क्लिक करूँगा, एक सेकंड मुझे पहले ये क्लिक हटाना होगा। हाँ, क्लिक टू मेथड पे क्लिक करूँगा। मेथड पे क्लिक करने के बाद सिंपली मैं जाऊँगा यहाँ पे क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड पे। ये मेरे आप अकाउंट्स मेरे लगे हुए हैं। यहाँ से मैं अपने एक अकाउंट को चूज़ करूँगा। चूज़ करने के बाद अपना सीवीवी डालूँगा और यहाँ से पे नाउ करूँगा। पे नाउ करने के बाद ओटीपी डालूँगा। ओटीपी डालने के बाद हमारा ये सबमिट हो जाएगा और हमें एक अकाउंट मिल जाएगा सी ट्रेडर का। आपको मैं दिखाऊँ तो मैंने फंडिंग पिप्स पे एक अकाउंट ले रखा है। ये मेरी आईडी है। अभी मैंने इस पे कोई भी ट्रेड नहीं की है, बिकॉज़ अभी मेरा अकाउंट इनएक्टिव है। ठीक है? अब मैं आपको ये भी चीज़ दिखा दे रहा हूँ कि मेरा अकाउंट कैसे इनएक्टिव है, कहाँ पर आपको दिखेगा। हाँ, ये मेरा दिखाता हूँ पेमेंट हिस्ट्री। अगर मैं आपको पेमेंट हिस्ट्री दिखाऊँ तो ये मेरा पेमेंट है $46 का, पेड है, और रिक्वेस्ट डेटा है 22 मार्च का, पेमेंट डेटा 22 मार्च का, इनवॉइस सब कुछ आपके सामने है। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ डिस्कॉर्ड सिक्योरिटी, ठीक है, वेरीफाई प्रोफाइल, ये प्रोफाइल है मेरी। और मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, मुझे कुछ दिखाना है आपको, एक सेकंड, हाँ, क्रेडेंटियल ये रहा। अगर मैं आपको सॉरी, ये मैं आपको नहीं दिखा सकता था। डैशबोर्ड आपको दिखाऊँगा मैं। डैशबोर्ड में अगर आप देखोगे मेरा, तो 5000 का इक्विटी है मेरे पास, प्लेटफ़ॉर्म सी ट्रेडर का है, अकाउंट टाइप देख लिया, 2 स्टेप है, फ़ेज़ है स्टूडेंट का, $5000 इसमें मेरे पास हैं। और मेरा स्टार्ट ट्रेड पीरियड अभी नहीं स्टार्ट हुआ है, मेरा इनएक्टिव अकाउंट है, 2 दिन बाद मेरा स्टार्ट हो जाएगा। जब तक आप भी इसमें अमाउंट पे कर इसमें आप लोग ट्रेड ले सकते हो मेरे साथ, और आप भी एक फंडेड अकाउंट लेने के बाद आप भी प्रॉफ़िट इसमें से एक अच्छा खासा कमा सकते हो। सो मेरे पास 3 दिन रहेंगे। अभी आप देखोगे मार्केट क्लोज़ का आपको साइन दिख रहा है यहाँ पे। मेरी डेली लॉस लिमिट $250 की है, मैक्सिमम मैं $500 तक का लॉस कर सकता हूँ। प्रॉफ़िट टारगेट मेरा $400 तक का है। यहाँ पे बैलेंस ओवरव्यू भी दिखा रहा है कितना मेरे पास बैलेंस है अभी। इक्विटी ओवरव्यू दिखा रहा है, प्रॉफ़िट फैक्टर, एवरेज लॉस, एवरेज विन, इसमें इस तरीके का इंटरफ़ेस है। हम जब स्टार्ट करेंगे ये सारी चीज़ें, तो मैं आपको सेकंड वीडियो में ये प्रॉपर पूरा इसके बारे में समझा दूँगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें, जो भी क्वेश्चंस हो आपके आप पूछ सकते हो मुझसे। एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। एंड आपको अगर ट्रेडिंग अच्छे से सीखनी हो, बेसिक टू एडवांस सीखनी हो, तो मैं एक प्लेलिस्ट चला रहा हूँ, तो आप लोग उस प्लेलिस्ट में जाके मेरी वीडियोज़ को देख सकते हो। ठीक है, आपको प्रॉपर सारी चीज़ें आपको अच्छे से देखने को मिल जाएँगी। एंड इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, तो आपको मैं लाइव में ट्रेडिंग करवाता हूँ शाम को। अगर आप लाइव जॉइन करना चाहते हो तो भाई बिल्कुल आके जॉइन करो। सो मिलते हैं शाम को नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।